आदम की वंशावली इस प्रकार है। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने उसे ईश्वर सदृश बनाया। उसने उसकी सृष्टि नर और नारी के रूप में की, उन्हें आशीर्वाद दिया और उसका नाम आदमी रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसको अपने अनुरूप, अपने सदृश एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। सेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष और जीता रहा था। उसके और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार आदम कुल मिलाकर 930 वर्ष जीवित रहने के बाद मरा। जब से 105 वर्ष का हुआ तब उसे एनोश नामक एक पुत्र हुआ। एनोश के जन्म के बाद सेत 807 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार सेत कुल मिलाकर 912 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसे केनान नामक एक पुत्र हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार एनोश कुल मिलाकर 905 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसे महललेल नामक एक पुत्र हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार केनान कुल मिलाकर 962 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसे यारेद नामक एक पुत्र हुआ। यारेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार महललेल कुल मिलाकर 360 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुशेलम नामक एक पुत्र हुआ। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। मतुशेला के जन्म के बाद 300 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार मतुशेला कुल मिलाकर 365 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा क्योंकि उसने कहा प्रभु द्वारा अभिष्प इस भूमि पर कठिन परिश्रम करने में हमें जो कष्ट होता है उसका
995 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। इस प्रकार मतुशेह कुल मिलाकर 969 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसे वे